अगर आप लोगों को भी IRCTC के ऐप से UPI से पेमेंट करना है तो कैसे किया जाता है, चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो IRCTC के ऐप से UPI पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे पेमेंट करना, उसका सही प्रोसेस क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोग हैं जो नए नए हैं और IRCTC ऐप का यूज करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि IRCTC के ऐप से हम UPI से पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरा फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना IRCTC ऐप आपको इस प्रकार से ओपन करना है। और जब इसे ओपन करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे ट्रेन वाले पे क्लिक करके, बुक टिकट वाले पे क्लिक करके आपको अपना स्टेशन पहले भर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी डेट को आपको सेलेक्ट करना हो आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके करना है, सर्च वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे ट्रेनें आ जाएंगी, जिसमें भी आप टिकट बुक करना चाहते हो उस पर आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है ना। जैसे हम स्लीपर में करना चाहते तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से आपको सीटें यहाँ पे अवेलेबल दिखती होंगे। तो आपको क्या करना, सीट वाले पे क्लिक करके आपको पैसेंजर डिटेल वाले पे क्लिक करना होता है। जैसे पैसेंजर डिटेल वाले पे क्लिक करोगे तो आपसे पिन नंबर या फिर फिंगर आपसे मांगता है आपका वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से जब अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं पैसेंजर वाले पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा। अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट का स्लो है तो थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, ठीक है ना। तो उससे आपको घबराना नहीं है, बस आपके मोबाइल का इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आपने मास्टर लिस्ट बनाया होगा, तो मास्टर लिस्ट की फिचिंग होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें भी टाइम लेगा, इंटरनेट स्लो होगा थोड़ा टाइम लेगा, इंटरनेट नहीं स्लो होगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने मास्टर लिस्ट बनाया था, मैंने एग्जाम्पल में लिखा था कैसे मास्टर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप पहले से पैसेंजर का डिटेल भर कर रख सकते हो, तो मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था कैसे मास्टर लिस्ट हम बनाते हैं। तो हम यहाँ से मास्टर लिस्ट से नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नीचे मिलता है। नीचे आपको स्क्रॉल करना, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे रिव्यू जनरली का ऑप्शन आ जाता है ना, रिव्यू जनरली के ऑप्शन वाले में ही आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दो पेमेंट मोड का ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ठीक है ना। अगर आपको वॉलेट से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको UPI से पेमेंट करना तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है पे थ्रू भीम UPI, तो आपको UPI वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका फीस लगेगा वो 10 रुपये लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट का पेमेंट से करते हैं तो आपको 15 रुपये लगेगा। अगर आप फास्ट पेमेंट करना है, ठीक है ना, फटाफट टिकट बुक करना है, 1 क्लिक में पेमेंट करना है तो आपका ऊपर वाला सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके चार्ज भी ज़्यादा लगते हैं, देखिए यहाँ पे 15 रुपये लग रहा है, UPI से करने में यहाँ पे 10 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। UPI से क्या होता है कि आपका थोड़ा पेमेंट डिले होता है। UPI से जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट आपका थोड़ा डिले होता है, तब तक तो टिकट क्या हो जाती हैं, बुक हो जाती हैं। लेकिन आप वॉलेट से टिकट नहीं बुक करना चाहते, आप UPI का इस्तेमाल करके टिकट बुक करना चाहते हो, तो IRCTC में जो भीम UPI थ्रू का ऑप्शन देता है ना, यहाँ पे बस यही वाला आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हमने सेलेक्ट किया पे थ्रू भीम UPI, तो नीचे यहीं पे आपको लिखा होता है, बस इसी पे आना है पेमेंट मोड पे। जब आप पेमेंट मोड पे आओगे, ये वाला नीचे वाला सेलेक्ट कर लोगे तो आपका UPI वाला सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपके फ़ोन में कोई भी UPI ऐप हो, जैसे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेमेंट का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिव्यू जनरली वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे रिव्यू जनरली वाले पे क्लिक करोगे तो ये कैप्चा वाले में आ जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आपके फ़ोन में UPI ऐप होगा, फ़ोन पे होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, अमेजॉन पे होगा, जो भी UPI ऐप चलाते हो सारे UPI ऐप यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैप्चा वाले में जैसे आप आ जाएंगे, जैसे आपने रिव्यू जनरली वाले पे क्लिक किया होगा तो कैप्चा वाले पेज में आप आए होंगे, ठीक है ना। तो कैप्चा वाले में आपको कैप्चा सही से भरना है, ये सारे कैप्चे आपको सही से काम करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सारे कैप्चे बराबर भर दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रोसीड टू पे वाले पे आपको क्लिक करना है, यस वाले पे क्लिक करना है। और जैसे आपने यस वाले पे क्लिक किया होगा तो इस प्रकार से IRCTC आई पे का आपको ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है ना।
नीचे यहाँ पे देखिएगा आपको कई सारे कंपनियों का नाम मिल जाएंगे, जैसे जियो पे का, एयर पे का, ठीक है ना। इसी प्रकार से पेयू का, अमेजोन पे का, पेटीएम का, फ़ोन पे का, कैश फ्री का, रजोरी पे, यूपीआई का। तो इनमें से कौन सा ऐप आप चलाते हो, तो वो वाला ऐप आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो आप फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको गूगल पे का नहीं दे रहा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप गूगल पे चला रहे हो, तो अब गूगल पे से यूपीआई करना है तो कैसे करोगे बताओ मुझे। यहाँ पे कहीं भी आपको गूगल पे का ऑप्शन नहीं दिया, ये देखो जियो का दिया है, एयर पे का दिया है, ठीक है ना, अमेजोन पे का दिया, पेटीएम का दे दिया, फ़ोन पे का दे दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है रजोर पे यूपीआई, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे, जो भी आपके फ़ोन में यूपीआई ऐप होगा, जो भी, वो सारे ऐप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चाहे वो नेवी ऐप हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फ़ोन पे हो, सारे यूपीआई ऐप में ये वाला काम करता है, रजोर पे वाला, ठीक है ना। ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। रजोर पे यूपीआई सेलेक्ट कर लोगे तो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। जो भी यूपीआई ऐप आपके फ़ोन में होगा, वो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे काम करेंगे, ठीक। चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, ऐसे वैसे यहाँ पे अलग से नाम देते हैं फ़ोन पे, पेटीएम का। बहुत सारे लोग बस रजोर पे यूपीआई सभी यूपीआई पे काम करता है। जो भी यूपीआई ऐप होगा ना, उस पर सीधा क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रोसीड पे वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ जाता है पे बाई एनी यूपीआई ऐप। एनी का मतलब होता है कोई भी ऐप, जो भी ऐप आपके फ़ोन में होगा वो सारे ऐप यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पे बाई एनी यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक करना है, ऊपर वाले पे। जैसे क्लिक करोगे, पे वाले पे क्लिक करोगे, जो भी यूपीआई आपके फ़ोन में होंगे वो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे फ़ोन पे भी आ गया, पेटीएम का भी आ गया, बजाज पे का भी आ गया, जियो फाइनेंस का भी आ गया। जो भी यूपीआई आपके फ़ोन में होगा वो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे आ जाएंगे। अब जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम पेटीएम से करना है तो पेटीएम को मैं सेलेक्ट करूँगा। पेटीएम देखिए सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं जस्ट वन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कर दिया, पेटीएम में रीडायरेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपके फ़ोन में कोई भी यूपीआई ऐप होगा उस पर डायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर दिखा देगा। हम प्रोसीड पे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे मैं पेमेंट करूँगा मेरा यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आईआरसीटीसी में यूपीआई से पेमेंट करते हैं। कोई भी यूपीआई ऐप चलाते हो वो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे आ जाते हैं। भले ही आपको वहाँ पे यूपीआई नाम ना शो कर रहा हो, लेकिन जो तरीका मैं बताया उस तरीके से अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हो। कोई भी यूपीआई ऐप चलाते हो वो सारे से पेमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ से पिन नंबर डालूंगा और पे करूँगा तो यहाँ से पेमेंट मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आईआरसीटीसी में यूपीआई से पेमेंट करते हैं। कोई भी यूपीआई ऐप हो, चाहे गूगल पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, अमेजॉन पे हो, या नए नए बहुत सारे यूपीआई ऐप अभी आए हैं, वो सारे यूपीआई ऐप यहाँ पे काम करते हैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने ज़्यादा ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग आईआरसीटीसी में यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि यूपीआई से कैसे पेमेंट करें, गूगल पे से कैसे पेमेंट करें। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किसी भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, लव यू सभी को।